ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुशिवतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणीं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज श्री चैतन्य मंगल की जो सीरीज चल रहा है उसमें आज 5वां दिन है। होपफुली आज हम जो सूत्रखंड है ये सूत्रखंड को कंप्लीट करेंगे और आदि खंड हो सके तो आज शुरू कर देंगे। तो हम देख रहे थे कि जो है नारद मुनि हैं वो कैसे जगह जगह पे प्रचार कर रहे हैं और जगन्नाथपुरी में गए। जगन्नाथ जी उनको गोलोक में भेजे और गोलोक में जाके उन्होंने क्या क्या दर्शन किया। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं। नवद्वीपे जन्म हवे सचिर उदरे गंगार समीपे जगन्नाथ मिश्र घरे। अन्य अवतार नहे असुर संहार हेतु पृथ्वी विजय। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नवद्वीप में गंगा के निकट जगन्नाथ मिश्र के घर शची के गर्भ में जन्म लूँगा। भगवान कह रहे हैं मैं कहाँ जन्म लूँगा? नदिया में, नवद्वीप में गंगा है ना, गंगा के निकट जगन्नाथ मिश्र के घर शची के गर्भ से मैं क्या करूँगा? जन्म लूँगा। और यह अवतार अन्य अवतारों के समान नहीं होगा। अन्य अवतारों में तो मैं असुरों का वध करने हेतु पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता हूँ, तब मेरा रूप महान होता है, मेरे अस्त्र शस्त्र महान होते हैं और मेरे असुर शत्रु भी महान होते हैं। विशाल वो महान युद्ध में लड़ाई करके मैं राक्षसों का वध करता हूँ, मैं उन्हें धूल में मिला देता हूँ। किंतु अब तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में असुर है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में असुर है। आप लोगों के हृदय में है कि नहीं? नहीं, आप लोगों के हृदय में नहीं होंगे, लेकिन मेरे हृदय में तो बहुत बड़े बैठे हुए हैं। रावण, हिरण्यकशिपु सब बैठे हुए हैं। जो अस्त्र बल से छेद्य नहीं है, अब मैं उन पर अपने अस्त्रों द्वारा आक्रमण कैसे कर सकता हूँ? ये जो असुर है उन असुरों को अस्त्र के द्वारा मारा नहीं जा सकता, इसलिए मैं कैसा अस्त्र प्रयोग कर सकता हूँ?
नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेर शक्ति प्रकाश करिब आमी निज प्रेम भक्ति एई मते कली पाप करिब संभार सबे चल आगे पाछे ना कर विचार। फिर भी कलयुग में मैं अपने पवित्र नाम, अपने दिव्य गुण, संकीर्तन आंदोलन तथा अपने वैष्णव भक्तों के शक्ति अस्त्रों को इस्तेमाल करूंगा और उन्हें निज प्रेमा भक्ति प्रदान करूंगा। इस प्रकार से मैं कलयुग के पापों को नष्ट कर दूंगा। आप सभी लोग कृपा करके मुझसे पहले वहां चले जाए और मैं बाद में पहुंच जाऊंगा। संकोच ना करें, पहले आप लोग पहुंच जाए, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा। नाम संकीर्तन रूपी तीक्ष्ण तलवार का प्रयोग कर मैं उनके हृदयों को की आसुरी आकांक्षाओं को काट कर फेंक दूंगा। यदि पापी लोग धर्म पथ को छोड़कर दूरवर्ती देश में भाग भी जाएंगे, अगर दूरवर्ती देश में भाग भी जाएंगे, तब मेरा सेनापति भक्त उन स्थानों में जाकर उन्हें मेरी कृपा प्रदान करके उनका उद्धार करेगा। कौन है वो सेनापति भक्त? कोई गेस? कौन है वो सेनापति भक्त जिसके बारे में महाप्रभु कह रहे हैं? यस, प्रभुपाद। थैंक यू वीणा माता जी पहला आंसर देने के लिए। मैं संपूर्ण विश्व को मेरे प्रति किए जाने वाले भावमय आध्यात्मिक प्रेम के अमृत रस में डुबा दूंगा, तब दुख का एक कण भी शेष नहीं बचेगा। उस अमृत में मैं देवी देवताओं तथा समस्त चर एवं अचर प्राणियों को डुबो दूंगा। इन शब्दों को सुनकर आनंद विभोर होकर श्रील लोचन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। अपनी वीणा बजाते हुए नारद मुनि यात्रा पर चल दिए। तब फिर वे अपने हाथों व पैरों को हिला नहीं पा रहे थे। उनके अश्रुपूर्ण नेत्र आगे जाने के लिए मार्ग भी नहीं देख पा रहे थे। वे कांपने लगे और एक शराबी के समान चलते हुए ठोकर खाकर लड़खड़ा गए। है ना? ये भी एक नशा है। जब उन्होंने 2 या 4 कदम आगे बढ़ाए तो पुनः उतने ही कदम पीछे लौट गए। आगे जा रहे थे फिर पीछे हो रहे थे। भावनाओं के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उन्होंने उन्मत्त होकर भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण किया। लाखों बार वे जमीन पर गिर गए और अत्यधिक प्रयास करके पुनः उठ गए। उनके नेत्रों से अश्रु की नदियां बहने लगी। एक क्षण के लिए वे उन्मत्त व्यक्ति के समान बन गए। वे सिंह के समान दहाड़े। अपने हृदय में वे भगवान गौर का चिंतन करने में तन्मयतापूर्वक लीन थे। वे बाह्य जगत से अनभिज्ञ थे और वे न तो स्वयं को जानते थे न ही अन्य लोगों को। वे केवल भगवान गौर के ध्यान में मग्न थे। दिस इज कॉल्ड समाधि। इतना स्मरण आ जाए, इतना स्मरण आ जाए, खुद को भी भूल जाए। उनकी देह लाखों सूर्यों के सदृश तेजस्वी वो आश्चर्यजनक थी। नारद जी अंतरिक्ष में चले गए। एक ही क्षण में वे भगवान बलराम के कांतिपूर्ण धाम श्वेत द्वीप में आ गए। वहां वे लाखों करोड़ों शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमाओं के सदृश कांतिमय विलक्षण स्थान को टकटकी लगाए देखने लगे। अनेक सुंदर पुष्पों की सुगंधित मंद पवन बह रही थी। प्रत्येक दरवाजा शानदार हाथी के मोतियों से निर्मित था। प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध सत्व में था। वहाँ कोई भी दुख
बुढ़ापा या मृत्यु नहीं थी। सभी मित्र थे। प्रत्येक व्यक्ति जिससे उन्होंने देखा वो सौम्य, आत्मीयतापूर्ण तथा आकर्षक था। क्षीर सागर भगवान बलराम के सदृश तेजस्वी था। यह सब एकटक देखते हुए नारद जी ने अपने अंतर्मन में सोचा, मैं अत्यधिक सौभाग्यशाली हूँ। तीनों लोकों के स्वामी को शीघ्र ही मैं अपनी आंखों से देखूंगा। क्रंदन करते हुए मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा। युग युगांतर तक भगवान बलराम भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और भगवान कृष्ण की सहायता करते हैं। वे असीमित लीलाओं का आनंद उठाते हैं। वे बड़ी संख्या में राक्षसों का वध भी करते हैं। भगवान बलराम अपने पूर्णांश का विस्तार प्रकट करके तीनों आध्यात्मिक धामों में अवतरित होते हैं। वहाँ वे भगवान कृष्ण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। वे आदि, मध्य तथा अंत है। भगवान अनंत के अपने विस्तार में वे अपने अनेक फनों में से एक फन पर पृथ्वी को धारण करते हैं। वे श्वेत द्वीप में अनेक आनंद पूर्ण लीलाओं का आनंद उठाने वाले परम भगवान हैं। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक व धाम में जाकर आश्चर्यजनक प्रसन्न सहित भगवान महाप्रभु की सेवा करते हैं। जब भगवान महाप्रभु चलते हैं तब बलराम उनका छाता बन जाते हैं। जब भगवान महाप्रभु बैठते हैं तब बलराम उनके बैठने का आसन बन जाते हैं। सृष्टि के संहार के समय बलराम भगवान महाप्रभु के लिए बरगद की पत्ती बन जाते हैं। देखे ना, बरगद की जो पत्ता है उस पत्ता के ऊपर गोपाल जी लेटे हुए रहते हैं और अपने उंगली को चूसते रहते हैं। अपना जो चरणों का जो उंगली है उसको चूसते रहते हैं। सोचते हैं कि पता नहीं ये उंगली में है क्या, ये चरण में है क्या, ये भक्त लोग इतना क्यों पड़े रहते हैं मेरे चरणों के पीछे। युद्ध के दौरान भगवान बलराम दिव्य अस्त्र बन जाते हैं। इस प्रकार से अनेक रूपों में भगवान बलराम महाप्रभु की सेवा करते हैं। अपने एक विस्तार में वे भगवान महाप्रभु की सेवा करते हैं तो अन्य विस्तारों में वे पृथ्वी को ऊपर उठाते हैं। ऐसे हैं भगवान बलराम। शीघ्र ही मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान बलराम के दर्शन करूंगा। जब वे क्षीर सागर के मध्य बैठे होंगे तब मैं उनका आदेश प्राप्त करूंगा। ये दोनों भगवान एक राजा तथा उनके मंत्री के समान हैं। अपनी एक इच्छा से वे दोनों पृथ्वी की रक्षा करते हैं। शिवजी तथा उनके विस्तारों के साथ वे दोनों पृथ्वी पर अवतरित होंगे। इन विचारों से पूरित नारद मुनि ने हर्षपूर्वक नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने तीनों लोकों के स्वामी विलक्षण भगवान बलराम चंद्र को अपने पार्षदों से घिरे हुए देखा। भगवान बलराम हिम से ढकी पर्वत की चोटी के सदृश विशाल सफेद सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी मुस्कान अमृत के समान मधुर प्रतीत हो रही थी। उनके नेत्र लाल कमल के पुष्प के समान थे। उनकी चित्तवन नशे में उन्मत्त थी और उनके मुख में शब्द स्पष्ट से सुनाई दे रहे थे। उनकी आंखें मधुमक्खियों के समान दिख रही थी और उनके नेत्र आधे बंद वो आधे खुले थे। उनके गले का हार रत्नों, मोतियों तथा मूंगों से चमक रहा था। उनके शरीर के सारे आभूषणों को एक साथ देख पाना संभव नहीं था। वे निश्चिंत होकर एक नरम व मुलायम आसन पर बैठ गए।
उनका बायां हाथ उनके शीश पर टिका था, दाएं हाथ से उन्होंने रेवती का हाथ पकड़ा था। रेवती ने पान तैयार करके भगवान बलराम के मुख में डाला। प्रेम भरे वचन बोलते हुए वे उन्हें एकटक निहारती रही। चारों दिशाओं में अनेक दासियां थीं। उनके बाजूबंद और आभूषण खनखना रहे थे। कुछ सखियां मुस्कुराती हुई चामर ढुला रही थी, कुछ वीणा और बांसुरी बजा रही थी, कुछ ने गीत गाए और कुछ सुंदर कन्याओं ने लालित्यपूर्ण ढोल बजाए। वहां पर सैकड़ों हजारों सेविकाएं थीं। उनमें से प्रत्येक दासी अपने कर्तव्य में संलग्न थी। उसी समय नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाई और बलराम जी की दृष्टि अचानक उनकी ओर गई। आनंद से अभिभूत नारद मुनि कांपने लगे और जमीन पर गिर पड़े। भगवान बलराम ने उन्हें ऊपर उठाया और उनका आलिंगन किया। भगवान ने शाश्वत प्रेम सहित उनकी ओर देखा। उन्होंने सुखकर संतोषप्रद और शीतलता प्रदान करने वाले वचन बोले। मुस्कुराते हुए बलराम ने कहा, तुम कहाँ से आए हो? अपने रहस्यों के विषय में मुझसे कहो। उसे सुनने के लिए मेरे हृदय में आनंद रूपी बाढ़ उजागर हो रही है। नारद मुनि ने आदर सहित कहा, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं भली भांति जानता हूँ कि आप प्रत्येक हृदय में उपस्थित परमात्मा हैं। हे भगवान, मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, मैं जो कुछ भी कहूँगा, आप तो उसे पहले से ही जानते हैं। हे भगवान, कलयुग के लोग अत्यंत पापी है। यह देखकर प्रभु के हृदय में उनके लिए दया भाव उत्पन्न हुआ है। इसी कारणवश अब वे पृथ्वी पर अवतरित होंगे और अपने भक्तों की रक्षा करके वास्तविक धर्म की स्थापना करेंगे। आपने मुझे संकेत दिया था कि अब अधर्म का नाश हो जाएगा और वास्तविक धर्म की स्थापना होगी। आपने मुझे इस समाचार की सार्वजनिक रूप से घोषणा करने का आदेश दिया। यह समाचार सुनकर लोग हर्षित हो गए। वे परम भगवान राधा रानी का भाव आंतरिक हृदय में धारण करके और बाह्य गौर वर्ण धारण करके अंत बाह्य रूप से राधामय होंगे। अपने संग सखा सखियों और अनंत भक्तों को लेकर सारे जगत को व्रज भाव में निमग्न करेंगे। आप अपने पार्षदों, सेवकों तथा गोपनीय साथियों के संग इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण कीजिए और नित्यानंद नाम स्वीकार करें। बोलिए नित्यानंद प्रभु की जय। आपके देह, हृदय तथा कार्य इस पृथ्वी के लोगों के लिए गोचर नहीं रहेंगे। यह बस भगवान गौरांग महाप्रभु की आज्ञा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये सब वचन सुनकर श्री बलराम ने हर्षित होकर चारों दिशाओं में नजर डाली और वे फिर वे जोर जोर से हंसे। वे देखने में अत्यधिक आश्चर्यजनक लग रहे थे। प्रेम के आनंद से अभिभूत होकर वे स्वयं को भूल गए। भगवान बलराम ने अपने अनुयायियों को पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश दिया। हे नारद मुनि, तुम भी जाओ और पृथ्वी पर जन्म लो। जो प्रारंभ में पृथ्वी के लोगों को दृष्टिगोचर नहीं था, वो मैं अब उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट करूंगा। कृपया सब लोग इन अमृत वचनों को ध्यानपूर्वक सुने। ध्यानपूर्वक सुने, सोइए मत। ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान गौर की महिमा से पूर्ण उन गीतों को सुने। भगवान गौर अवतारों में सर्वश्रेष्ठ है। वे कलयुग में
गौर रूप से अवतरित हुए हैं। हे लोगों, कृपया अपने हृदय में उनका स्मरण कीजिए। अपने दांतों में तिनका रखकर तथा अत्यधिक पीड़ा अपने हृदय में अनुभव करते हुए मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया भगवान गौर की महिमा की उपेक्षा मत कीजिए। लिंक आए या ना आए, ज्वाइन कर जाइए, है कि नहीं? ये इंतज़ार मत कीजिए कि लिंक आएगा तभी ज्वाइन करेंगे। अपने मन को संसार के विचार में मत लगाइए, कृपया करके भगवान कृष्ण से प्रेम कीजिए, तभी तुम जन्म एवं मृत्यु के चक्र से बचकर निकल पाओगे। भगवान गौर जो पहले कभी नहीं आए, वे इस संसार में अवतरित होंगे। वे निर्जीव को जीवन प्राण प्रदान करेंगे। वे अंधे लोगों को वास्तविक मार्ग दिखाएंगे। यह लोचन दास उनकी महिमा का गुणगान करता है। हे मेरे भाइयों, माताओं, गाओ, भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान करो। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार भगवान के समस्त पार्षदों ने उनके अंश रूप में पृथ्वी पर जन्म ले लिया। शिवजी जन्म लेने वालों में प्रथम थे। शिवजी भी जन्म ले लिए। उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनका नाम कमलाक्ष था। श्रवण तथा पठन करके वे अत्यधिक विद्वान हो गए। इस प्रकार से उन्हें अद्वैत आचार्य की उपाधि प्रदान की गई। शिवजी शुद्ध सत्व में स्थित थे, फिर भी इस संसार के मूर्ख लोग कहते हैं कि वे तमोगुण में हैं। वे नहीं जानते कि शिवजी के हृदय में क्या है। केवल उनके बाह्य कार्यकलापों को देखते हुए लोग कहते हैं कि शिवजी तमोगुण में हैं। शिवजी सदैव अपने अंतर्मन में भगवान कृष्ण पर ही ध्यान लगाते हैं, इसलिए शिवजी को हरिहर कहा जाता है। वो जो अपने अंदर सदैव श्री कृष्ण को देखते हैं। अपितु ये तो भौतिकतावादी लोग हैं जो तमोगुण में रहते हैं। वे लोग अपने हृदय में भगवान कृष्ण के स्थान पर तमोगुण को देखते हैं, तमोगुण को रखते हैं। ये भौतिकवादी भक्त ही होते हैं जो तमोगुण में रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो निम्न है, जो मूर्ख है, जिन्हें बहुत थोड़ा सा ही ज्ञान है। वे लोग कैसे कह सकते हैं कि शिवजी तमोगुण में हैं? कृपया इस प्रकार से शिवजी का निरादर मत कीजिए। शिवजी के विषय में किसी भी प्रकार की निंदा आलोचना ना तो करे और ना ही सुने। अपने हृदय में सब कुछ ध्यानपूर्वक सोच समझकर मैं ये कहता हूँ कि भगवान गौर अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार है। तब श्री बलराम ने, जिनकी सहायता से समस्त अवतार अपनी लीलाओं का आनंद उठाते हैं, पृथ्वी पर जन्म लिया। उन्होंने एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया। युग धर्म का पालन करते हुए वे सदैव नित्य आनंद से परिपूर्ण रहते थे। नित्य आनंद। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हा प्रभु नित्यानंद, है नित्यानंद प्रभु प्रेमानंद सुखी, आप तो हमेशा प्रेमानंद में सुखी रहते हैं, तो कृपा अवलोकन करो, थोड़ा सा मेरे ऊपर तो नज़र डालिए। कौन सी कृपा, कौन सी अवलोकन? कृपा अवलोकन। आमी बड़ा दुखी, मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ। वे अपने पूर्णांश के विस्तार में भगवान अनंत बन जाते हैं, जिनकी हजारों फन होते हैं। उन फनों में से केवल एक फन पर वे पृथ्वी को थामे रहते हैं और संपूर्ण भौतिक सृष्टि की रक्षा करते हैं।
उन्हीं बलराम ने पद्मावती के गर्भ में जन्म लिया। उनके पिताई हड़ाई ओझा थे और परमानंद नाम से प्रसिद्ध थे। पिता एवं माता ने उन्हें कुबेर पंडित नाम दिया। भगवान बलराम ने वैराग्य भाव में श्री नित्यानंद नाम स्वीकार किया। माघ मास के शुक्ल त्रयोदशी पर एक शुभ व मंगलमय क्षण में उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी पर जन्म लिया। अभी आ रहा है, 3 तारीख को है नित्यानंद त्रयोदशी। तब देवी कात्यायनी ने भी पृथ्वी पर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उन्होंने सीता नाम धारण किया। उन्होंने अद्वैत आचार्य से विवाह किया। दोनों ने एक साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति महान प्रेम व भक्ति भाव प्रकट किया। मैं अल्पबुद्धि व्यक्ति सत्य को कैसे जान सकता हूँ? मैं पृथ्वी पर अवतरित होने वाले भक्तों की पहचान का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, मैंने जो कुछ भी महान भक्तों के मुख से सुना है उसे मैं निसंकोच दोहराऊंगा। उनकी मूल पहचान के विषय में कुछ भी कहने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं केवल उनके नामों की सूची बना दूंगा। मैं इस बात पर सोच विचार नहीं करूंगा कि कौन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उसे पहले आना चाहिए, तथा कौन कम महत्वपूर्ण है जो उसे आखिर में आना चाहिए। मैं कैसे जान सकता हूँ? न ही मैं उन्हें वर्णानुक्रमणिक रूप दूंगा। सची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र पुरंदर के घर में भगवान चैतन्य ने जन्म ग्रहण किया। गोपीनाथ आचार्य तथा काशीनाथ मिश्र ने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वहाँ श्री गदाधर पंडित, गदाधर दास, मुरारी, मुकुंद दत्त, श्रीनिवास थे। रामानंद राय, वासुदेव दत्त, हरिदास ठाकुर और गोविंद दास थे। वहाँ ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, विष्णुपुरी, वक्रेश्वर पंडित और परमानंदपुरी थे। वहाँ जगदानंद पंडित, विष्णुप्रिया, राघव पंडित और अन्य अनेक ऐसे भक्त थे जिन्होंने पृथ्वी पर आकर वास किया। वहाँ रामदास, गौरीदास, कृष्णदास, पुरुषोत्तम, कमलाकर थे। काला कृष्णदास उद्धरण थे। ये महान भक्त ब्रज के 12 गोपालों में से थे। परमेश्वर दास, वृंदावन दास, काशीश्वर, शिल रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोविंद, माधव घोष, बासु घोष, इन सभी ने पृथ्वी पर आकर भगवान नाम का प्रचार किया। दामोदर पंडित तथा उनके 5 भाइयों ने पृथ्वी पर एक ही परिवार में जन्म लिया। वहाँ पुरंदर पंडित, परमानंद वैद्य थे। कुछ भक्त पृथ्वी पर पहले आए और अन्य बाद में। नरहरि ठाकुर थे जो कि मेरे स्वामी हैं। नरहरि सरकार ठाकुर श्री लोचनदास के गुरु थे। मैं उनके गौरवशाली चरित्र तथा कार्यकलापों का विशेष रूप से वर्णन करूंगा। मैं उनके गौरवपूर्ण चरित्र तथा कार्यकलापों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? मेरी बुद्धि की क्षमता के अनुसार उनका वर्णन करूंगा ना। हे मेरे हृदय, कृपया घमंड मत करो। केवल मेरे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में नतमस्तक हो जाओ। लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, अपने हृदय को कह रहे हैं, घमंड मत करो। हे मेरे नाथ, आपके चरणों की कृपा से मेरे जैसा अयोग्य व्यक्ति आपकी महिमा का गुणगान कर सकता है। मैं श्री नरहरि का दास हूँ, वो मेरे स्वामी है। वैद्यों के समुदाय में वे प्रख्यात थे। भगवान कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। उनके देह भगवान कृष्ण प्रेम से पूरित है। भगवत प्रेम के बिना उन्हें कोई समझ नहीं सकता। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। वैष्णव का जो क्रिया मुद्रा है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ नहीं सकता। उनका हृदय असंख्य बद्ध आत्माओं के लिए दया भाव से अभिभूत रहता है।
कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग के कारण वे सदैव अधीर रहते हैं। राधा कृष्ण रसे तनु गड़िया छेयन भावेर उदय हय खन ये मन क्षण कृष्ण रस क्षणे राधा भावेर आवेशे राधा कृष्ण रस मूर्तिमंत परकाशे। उनका शरीर दिव्य राधा कृष्ण के रस में से निर्मित था, जिसके कारण उनमें सदैव भगवत भाव के लक्षण प्रकट होते थे। एक क्षण वे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में डूब जाते तो दूसरे ही क्षण वे श्री राधा भाव में डूब जाते। वे राधा कृष्ण रस के मूर्तिमान स्वरूप का प्राकट्य है। वे भगवान चैतन्य द्वारा सिखाए गए मार्ग पर शुद्धता से चले और वे आध्यात्मिक प्रेम रूपी अनुपम अमृत के अवतार थे। वे समस्त वैष्णव जनों के प्रति उपयुक्त रीति से स्नेहशील है। उनका शुद्ध यश सकल जगत में प्रकट होकर फैला हुआ है। सीखना चाहिए लोचनदास ठाकुर जी से, जो है कैसे नॉन स्टॉप अपने गुरु के महिमाओं का वर्णन कर रहे हैं। हमें अगर खड़ा कर दिया जाएगा तो 2 मिनट में हमारा ख़त्म हो जाएगा सब, है कि नहीं। इस प्रकार से क्षण प्रतिक्षण श्री राधा कृष्ण के अमृत महिमा में डूबे हुए वे श्रीखंड गांव में वास करते थे और वे नरहरि चैतन्य के रूप में विख्यात थे। उनके चरणों के बिना मेरी कोई अन्य गति नहीं है। वृंदावन में वे मधुमती गोपी है। नरहरि सरकार ठाकुर कौन है? मधुमती गोपी, जो श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखी और मधुरता का विशाल आगार है। कलयुग में वे भगवान चैतन्य के पार्षद नरहरि बन गए। वे श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम के विशाल आगार का आस्वादन करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य है ना। जो कृष्ण लीला में जितने भी गोपियाँ थे, जो भी भगवान कृष्ण का जो रास लीला होता था, है ना, सभी जो है महाप्रभु के लीला में क्या है, सब पुरुष बन के आए थे। मतलब ये प्रमाण करने के लिए कि भगवान कृष्ण और जो गोपियाँ हैं, या है ना, उनके बीच में ऐसे भौतिक संबंध नहीं था, जिसको लोग जो है ना, लोग उसको कहते हैं कि है ना, रास लीला का कुछ एक अलग सा रूप दिया जाता है। तो उसको प्रमाण करने के लिए भगवान जो है आए और सभी गोपियाँ वो जो है पुरुष बनकर आए। और फिर जो है रात रात जो है कीर्तन होता था। श्रीवास आंगन में रात रात कीर्तन होता था, उसमें और किसी को अलाउ नहीं था। और वो क्या था? वो रास लीला ही था। श्रीवास आंगन में जब चैतन्य महाप्रभु सभी के साथ कीर्तन करते थे तो वो रास लीला ही तो था। कलयुग में भगवान चैतन्य के पार्षद नरहरि बन गए। वे श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम के विशाल आगार का आस्वादन करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य है। उनके भतीजे रघुनंदन ठाकुर है, जिनका यश इस संसार में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। उन्होंने अपने विग्रहों को लड्डू खिलाए थे। कौन से मूर्ख ये कहने के का साहस करता है कि श्री रघुनंदन एक साधारण व्यक्ति है? रघुनंदन जो है, एक बार उनके पिताजी कहीं दूर गए तो रघुनंदन को बोले, छोटा सा बच्चा था, उसको बोले लड्डू है, लड्डू को भोग लगा देना गोपाल जी को। और रघुनंदन गए भोग लगाने के लिए और देखे कि भगवान तो खा नहीं रहे हैं। तो बोले, सोचने लगे कि अरे अगर भगवान जी नहीं खाएंगे तो पापा आके क्या कहेंगे? पापा कहेंगे तू इतना नालायक है, ठाकुर जी को लड्डू नहीं खिला पाया। तो बोले, ठाकुर जी आप खा लो ना, आप खा लो। तो ठाकुर जी नहीं खाए तो रोने लग गए और रो रो के कहे कि देखिए आप अगर नहीं खाएंगे तो मेरे पापा आके मुझे डांटेंगे कि आप नहीं खाए करके। तो ठाकुर जी है पूरा जितना भी थाली में लड्डू था सबको खा गए। तो बाद में जब रघुनंदन के पिता आए, बोले प्रसाद लाओ। रघुनंदन प्रसाद, वो तो पूरा खा गए। तो रघुनंदन कुछ समझ नहीं पाए कि अरे ये भले ये झूठ बोल रहा क्या, लेकिन कभी इसका नेचर तो नहीं है, इसका स्वभाव तो नहीं है झूठ बोलना।
तो फिर बोले बोले अच्छा ठाकुर जी सभी लड्डू खा गए? हाँ सभी तो खा गए। तो ओके, दोबारा भोग लगाओ। तो फिर दोबारा भोग लगाए और ऐसे ही वहाँ पे कहे कि आप खा लो। तो लेकिन भगवान जो पूरा नहीं खाए, अब क्या किया, आधा खाए, आधा लड्डू खाए। और रघुनंदन के पिता जो है पीछे से देख रहे थे हैं। तो उसके बाद जो है उन्होंने रघुनंदन जी को आलिंगन किया और बोले आज से आप मेरे पिता हो और मैं आपका बेटा हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कई बार मजाक में पूछते थे रघुनंदन और उनके पिताजी को कि आप में से कौन पिता है कौन बेटा है। और रघुनंदन के पिता कहते थे ये मेरा पिता है और मैं उसका बेटा हूँ, है ना। तो उसी के बारे में जो कह रहे हैं लोचन दास ठाकुर कि जो है उनको साधारण मनुष्य कौन कहेगा। ऐसे वैष्णव वर्णाश्रम में नहीं आते जिनकी चर्चा कृष्ण के संग में ही होती थी। वो अपने कृष्ण के विग्रह के साथ बात करते थे और उनके विग्रह उनसे बात करते। उनकी सच्ची महिमा को कोई कैसे जान सकता है। भगवान चैतन्य ने उनसे कहा कि तुम मेरे प्राण हो। अभिराम गोस्वामी ने उनका वास्तविक रहस्य प्रकट किया। भगवान चैतन्य के गोद में बैठकर देखकर प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा कि वे अवश्य ही कामदेव के अवतार हैं। हरि बोल। जब भगवान कृष्ण की शक्ति उनके अंदर प्रविष्ट हुई तब वे नृत्य करने लगे। उनका नृत्य संसार के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को आकृष्ट कर रहा था। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सबको समान रूप से प्रेम किया। वे सदैव ही मधुर वाणी बोलते थे। उन्होंने कभी भी कठोर वचनों का प्रयोग नहीं किया। वे बुद्धिमान, निपुण, विनोद प्रिय, आकर्षक और सुंदर थे। उनकी देह कृष्ण भावना से आप्लावित परिपूर्ण थी और जिनके कारण यह जगत धन्य हो गया। उनके पिता दयावान मुकुंद दास थे जिनका भगवान चैतन्य द्वारा सिखाए गए पथ में पूर्ण विश्वास था। राजसी सभा में मोर पंख से बना पंख देखकर वे भगवान कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम से अभिभूत होकर अचेत हो गए। भगवान चैतन्य का अपने पार्षदों के साथ किस प्रकार का संबंध है यह कौन जानता है। केवल अनंत शेष तथा भगवान के अन्य निजी पार्षद ही जानते हैं। एक बद्ध जीव भगवान कृष्ण की महिमा को कैसे जान सकता है। जिसने भगवत साक्षात्कार किया है वही भगवान कृष्ण को देख सकता है। कि कहिब आर अस्त्र पारिषद यत पृथ्वी आइला सबे नामक निबकत। मैं भगवान के अस्त्र शस्त्र तथा पार्षदों के बारे में और अधिक क्या कह सकता हूँ। वे सब पृथ्वी पर अवतरित हुए, किस किस का नाम वर्णन करूं। कोई यदि समुद्र के जल को पात्र से नाप ले, पृथ्वी के धूली कणों को एक एक करके गिने और आकाश के तारों की गणना कोई कर ले, परंतु भगवान गौरांग महाप्रभु के अवतार की संपूर्ण महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। मैं बुद्धिहीन हूँ और अधिक क्या कह सकता हूँ। एक मूर्ख वेदों को कैसे समझ सकता है। ये तो वैसा ही है जैसा एक अंधा व्यक्ति दिव्य रत्न को देखने की इच्छा करे और या एक बौना चांद को अपनी बाहों में पकड़ना चाहे। एक लंगड़ा व्यक्ति अहंकार से पर्वत को लांघना चाहे अथवा एक छोटी सी चिंटी विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर लाद कर दूसरे स्थान तक
ले जाने की इच्छा करे। इसी प्रकार से मेरा हृदय भगवान गौर अवतार की लीलाओं का वर्णन करने के लिए लालायित रहता है। अपने हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, सभी लोग कृपया सुने। भगवान गौर की महिमा से एक गूंगा व्यक्ति वाक्पटु वक्ता भी बन सकता है और बिना जिह्वा वाला व्यक्ति विवेकपूर्ण वचन बोल सकता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी परम भगवान का वर्णन कर सकता है। भगवान के अत्यधिक महान भक्त पृथ्वी पर जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण के गूढ़ सत्यों का वर्णन करते हैं। बिना किसी स्वार्थपूर्ण प्रयोजन के वे समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं। वे उस माँ के समान होते हैं जो अपने नटखट बच्चे की देखभाल करते हैं। इस प्रकार भगवान की अगाध दया देखकर मैं एक अत्यंत पतित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने की लालसा रखता हूँ। श्री नरहरि दास के देह दया से परिपूर्ण है। मुझे जैसे पतित व्यक्ति पर अपनी कृपा की वर्षा कीजिए। मेरे जैसे अत्यंत पातकी अंध दुराचारी व्यक्ति को अनाथ देकर अपने कृपा करके मेरी रक्षा की। उनकी कृपा तथा अन्य वैष्णव जनों की कृपा शक्ति के कारण यह मूर्ख इस पुस्तक को पूरा करने की आशा करता है। करो जोड़ो करी बोली कातर बयाने आत्मनिवेदन मुई वैष्णव चरणे मोरो अधिक अधम नाहक मोहि माझ वैष्णवेर कृपा बले सिद्धि हो को काजे। अपने हाथ जोड़कर मैं कातर भाव से यह शब्द कहता हूँ, मैं वैष्णव जनों के चरणों में स्वयं को अर्पित करता हूँ। इस संसार में मुझसे अधिक पतित कोई नहीं है। केवल वैष्णव की कृपा से ही मैं अपने इस कार्य को पूरा कर सकूंगा। अपने दांतों के बीच तिनका रखकर अर्थात अत्यंत विनम्रता पूर्वक लोचन दास शीश झुकाकर कहते हैं, कृपया मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। अब इस पुस्तक का सूत्रखंड समाप्त होता है। कृपया सभी लोग सुने। अब मैं भगवान गौर के अवतारों का वर्णन करते हुए आदि खंड बोलूँगा। सूत्र कथा साय एवे प्रेमेर विलास आनंद हृदय कहे ये लोचन दास। सूत्रखंड अब समाप्त होता है। प्रसन्नचित लोचन दास अब भगवान की भावमय प्रेम लीलाओं का वर्णन करेंगे। सूत्रखंड समाप्त हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई थिंक और 10-12 मिनट हम क्लास ले सकते हैं। लेट शुरू हुआ था। मैं अब आदि खंड शुरू करता हूँ। जस्ट ए मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आदि लीला जन्म आदि खंड का जन्म लीला है। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। जय जय नर हरि गदाधर प्राणनाथ मोर प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। प्रभु गोरा चांदनारे जय जय जय। जय जय गदाधर श्री गौरांग नर हरि। जय जय नित्यानंद सर्वशक्तिधारी। जय जय अद्वैताचार्य महेश्वर। जय जय गौरांगेर भक्त महावर। सवार चरण धूलि मस्तके धरिया। आदि खंड कथा कही सुन मन दिया। तो जो श्री लोचन दास ठाकुर सभी को प्रणाम कर रहे हैं और सबके चरणों का रज को लेकर माथे पर
लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आदि खंड अभी शुरू करूंगा। जब भगवान के निजी पार्षदों ने इस भूतल पर जन्म ग्रहण किया तब आकाश में एक घोषणा हुई। सुनना चाहेंगे आप लोग? क्या घोषणा हुई? चाहेंगे? ओके। यह घोषणा हुई कि आप सभी विलंब किए बिना पृथ्वी पर चलिए, क्योंकि भगवान स्वयं शीघ्र ही पृथ्वी पर सची माता के गर्भ से प्रकट होंगे। जय जय शब्द होइल ब्रह्मांड भरिया, देव नाग नरे देखे प्रेमाविष्ट होइया। यह सुनकर जय जय की उच्च ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। देवतागण, नाग तथा मनुष्य सभी लोग प्रेमाविष्ट होकर इस दृश्य को देखने लगे। कुछ लोगों ने कहा यह शाश्वत आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति है। अन्य लोग बोले यह तो भगवान नारायण है, जो महानतम से महान और लघुतम से भी लघु है। अन्य लोगों ने कहा यह तो स्थूल और सूक्ष्म परम ब्रह्म है। इस प्रकार से अपने मत के अनुसार लोगों ने भगवान का वर्णन किया, जो सची माता के गर्भ में प्रविष्ट हो चुके थे। तेज युक्त और वायु से पूरित सची देवी का गर्भ और बड़ा होता गया। यह देखकर लोगों का आध्यात्मिक प्रेम बढ़ने लगा। सची माता के गर्भ को देख कर ही लोगों के अंदर क्या हुआ? आध्यात्मिक प्रेम बढ़ने लगा। ये डिफरेंस है, भगवान जब आते हैं और हम लोग आते हैं। 1 2 3 4 5 6 मास बीत गए, तब सची देवी के गर्भ में अत्यधिक आनंद प्रकट हो गया था। दिन प्रतिदिन सची देवी के शरीर का दिव्य तेज बढ़ने लगा और सभी लोग यह देखकर आंतरिक रूप से अत्यधिक आनंदित हो उठे। कोई यह नहीं जानता था कि सची माता के गर्भ में किसने प्रवेश किया है। घर घर में प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में इस पर विचार विमर्श कर रहा था। जब 6 मास संपूर्ण हो गया तब उनके दिव्य तेजोमय देह कांति से समूचा घर प्रकाशित होने लगा। उस समय एक अद्भुत घटना घट गई। जानेंगे आप? सुनेंगे क्या घट गई? ओके, सुनेंगे तो बोलेंगे, बोलना ही होगा। उस समय एक अद्भुत घटना घट गई। अप्रत्याशित रूप से वहां श्रील अद्वैत आचार्य का आगमन हुआ। वहां घर में ब्राह्मण श्रेष्ठ जगन्नाथ मिश्र बैठे हुए थे। अचानक श्रील अद्वैत आचार्य को देखकर जगन्नाथ मिश्र आदरपूर्वक खड़े हो गए। श्रील अद्वैत आचार्य समस्त अप्राकृत सद्गुणों के धाम हैं। तीनों लोकों में उनके सदृश भाग्यशाली और तेजस्वी और कोई नहीं है। तो अद्वैत आचार्य कौन थे? पहले हम पढ़ रहे थे शिव जी हैं, शिव जी थे हैं, सदाशिव। उन्हें देखकर जगन्नाथ मिश्र ने अपने अतिथि को आदरपूर्वक बैठने का आसन प्रदान किया। उन्होंने अपने सिर पर अद्वैत आचार्य के चरण रज को धारण किया। वे अत्यंत विनम्र और तथा श्रद्धायुक्त थे। सची देवी ने अद्वैत आचार्य के चरणों को जल से धोया। जैसे ही उन्होंने सची माता की ओर देखा तो अद्वैत आचार्य को अपने अंदर भावमय आध्यात्मिक प्रेम उत्पन्न होता हुआ अनुभव हुआ। उनके 2 कमल नयन भावमय प्रेम के कारण लाल हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उनका मुख लाल हो गया। उनके अंग कांपने लगे। वे टूटे फूटे शब्द बोलने लगे। अब स्वयं को नियंत्रण में रखने में उनमें तनिक भी शक्ति नहीं थी। उन्होंने सची माता की परिक्रमा की और फिर वे उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। ऐसे असामान्य कार्यकलाप को देखकर सची माता बहुत अधिक आश्चर्यचकित थी। ये क्या हो रहा है? अद्वैत आचार्य जैसे वरिष्ठ गुरुजन वो क्या कर रहे हैं? मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। सची माता हैरान थी और जगन्नाथ मिश्र संशय से पूर्ण थे। हृदय से अप्रसन्न होकर वो बोले, आपने ऐसा क्यों किया?
क्यों? जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हे अद्वैत आचार्य, कृपा करके सुनिए, मैं आपके कार्यकलाप को समझ नहीं पाया। यदि आप मेरे प्रति दयालु है तो कृपया मेरे संशय को दूर कीजिए। चिंता रूपी ज्वाला से मेरी देह को जलने मत दीजिए। बहुत चिंता हो गया मुझे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब अद्वैत आचार्य बोले, हे जगन्नाथ मिश्र, कृपया सुनो, ये सब तुम भविष्य में समझ जाओगे। बस इतना ही जवाब था कि इंतज़ार कीजिए, समय आएगा, आप सब समझ जाओगे। तब समस्त शास्त्रों में विद्वता प्राप्त अद्वैत आचार्य ने, जिनके शरीर के रोएं खड़े थे, सची माता के तेजोमय गर्भ पर सुगंधित चंदन का लेप किया। अद्वैत आचार्य क्या किए? सची माता के गर्भ पर चंदन का लेप किया। उन्होंने सची माता की 7 बार परिक्रमा की और फिर वे नतमस्तक हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर वे अपने घर के लिए चल दिए। सची तथा जगन्नाथ को आश्चर्य हुआ, उन्होंने मेरे गर्भ के समक्ष शीश क्यों झुकाया? इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने सची के गर्भ की वंदना की। तब अब उनका गर्भ 100 गुना अधिक कांतिमय हो गया। जब अद्वैत आचार्य गए तो और कांतिमय हो गया गर्भ। सची माता स्वयं को ही भूल गई, वे अपनी सुध बुध खो बैठी। उन्होंने देखा कि सब कुछ आनंदमय हो गया था। उन्होंने कोई भी दुख या पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने देखा कि समस्त देवतागण अब उनके समक्ष खड़े थे। देवतागण भी आ गए। कौन कौन देवतागण थे? ब्रह्मा शिव शुक आदि यत देवगण, उदर सम्मुखे सबे करये स्तवन। जय जय अनंत अद्वैत सनातन, जय अच्युतानंद नित्यानंद जनार्दन। जय सत्वरजस्तम प्रकृतिर परे पर, जय महाविष्णु कारण समुद्र भीतर। जय परव्योमनाथ महिमा विस्तार, जय सत्व पर सत्व विष्णु सत्वाकार। हे असीम शाश्वत परम भगवान, जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, आपकी जय हो। हे परमेश्वर, जिनका आनंद नित्य है तथा जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जो भौतिक प्रकृति के सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है, भगवान महाविष्णु जो कारण सागर में निवास करते हैं, आपकी जय हो। हे आध्यात्मिक आकाश के अत्यधिक तेजस्वी स्वामी, आपकी जय हो। हे भगवान जो भौतिक सतोगुण से परे हैं, हे भगवान जिनका रूप आध्यात्मिक सत्व से निर्मित है, आपकी जय हो। जय गोलोकेरपति राधार नागर, जय जय अनंत वैकुंठ अधीश्वर। जय जय निश्चिंत पहु धीर ललित, जय जय सर्व मनोहर नंदसुत। एबे कलियुगे सची गर्भेते प्रकाश, आपने भुंजिते आइला आपन विलास। जय जय परानंद दाताई प्रभु, एहन करुणा आर नाही है कभू। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, समझा ही देते हैं। जो गोलोक के नाथ तथा राधा जी के प्रेमी है, आपकी जय हो। जो असीम वैकुंठ लोकों के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जो विनोद प्रिय तथा मनोहारी और लालित्यपूर्ण है, जय हो, आपकी जय हो। हे नंदपुत्र, जो सभी के चित्त को मोह लेते हैं, कलयुग में आप अब सच्ची माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं। आप लीलाओं का आनंद उठाने के लिए आए हैं। हे परम भगवान, हे दिव्य आनंद प्रदान करने वाले, जय हो, आपकी जय हो। आपके सदृश भगवान कोई भी नहीं है। कलयुग में आप आते हो और स्वयं को प्रदान करते हो। आप इस बात पर विचार भी नहीं करते हो कि लोग आपकी कृपा प्राप्त करने की योग्य है या नहीं है। यद्यपि हम देवताओं ने बारंबार आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए याचना की, किंतु हम भावपूर्ण आध्यात्मिक प्रेम की थोड़ी सी महक भी नहीं प्राप्त कर सके। अब आप उस प्रेम का मधुर अमृत रस प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करोगे, जो हमें नहीं मिला। इतना प्रयास करने के बावजूद भी अभी आप क्या करेंगे?
उसको फ्रीली बांटेंगे। क्या आपकी कृपा है। और चांडाल को भी देंगे आप, देवताओं को नहीं देंगे। और किसको देंगे? चांडाल को देंगे। वे सभी उसका आस्वादन करेंगे। आप तो ये भी नहीं देखोगे कि किसी भी व्यक्ति में कोई दोष भी है। हे भगवान, कृपा करके हमें भी उस प्रेम के एक छोटे से कण का आस्वादन करने की अनुमति दीजिए। कृपया अपने संग श्री राधा कृष्ण के महिमा का गुणगान करने की हमें अनुमति दीजिए। जय जय संकीर्तन दाता गौर हरि, यहा बोली देवगण प्रदक्षिण करी। चारि मुखे ब्रह्मा करे नानाविध स्तुति, तराशिल सची देवी चमकित मति। सर्व जीवे दया भले सचिर अंतरे, आत्मज्ञान दया करे नाही भिन्न परे। हे श्री गौर हरि, हे भगवान जो संकीर्तन रूपी उपहार प्रदान करते हैं, जय हो, आपकी जय हो। इन वचनों को बोलने के पश्चात समस्त देवताओं ने परिक्रमा की। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से अनेक स्तुतियाँ की। अलग अलग मुख है, तो दिस इज ऑल्सो एडवांटेज ऑफ ब्रह्मा जी, है ना। इस मुख में एक स्तुति, इस मुख में एक स्तुति, है कि नहीं। जैसे अगर हमारे पास ऐसे भी होता, इसमें भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, प्रहलाद स्तुति, ध्रुव स्तुति, है कि नहीं। एक समय में 4 स्तुति हो जाता। है कि नहीं। सची देवी भयभीत हो गई, उनका हृदय आश्चर्य से पूरित हो गया। समस्त जीव के प्रति दया सची देवी के हृदय में प्रकट हो गई। आध्यात्मिक सत्य को जानकर वह प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दयावान हो थी। उसने किसी को भी बाहरी व्यक्ति नहीं समझा। अब वे 10 माह से गर्भवती थी। वे जहाँ भी जाती उनका हृदय आनंदमय रहता। उस आनंद में वे स्वयं को भी भूल जाती। तो इस प्रकार यहाँ पे हम विराम देते हैं। और कल पक्का नहीं, कल तो नहीं, सोमवार को हम पक्का महाप्रभु को प्रकट करा देंगे लोचन दास ठाकुर जी के कृपा से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय। जगत